नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज लाया हूँ मैं मोमोज़ की रेसिपी। मोमोज़ चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान की डिश है। इसको लोग वहाँ पे पसंद करते थे, पर समय के साथ साथ भारत में ये काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और हर स्टेट में, हर जगह, हर राज्य में मोमोज़ की काफ़ी डिमांड है। तो मैंने भी इस बार 26 जनवरी के लिए इस रेसिपी को आपके बीच लाया हूँ, तिरंगा मोमोज़ की। तो इसको बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो करता हूँ मैं रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम गाजर, उसके बाद मैंने लिया है पालक, इसको भी चॉप कर दिया है, ये भी 100 ग्राम है। और उसके बाद मैंने ली है मिक्सी, और मिक्सी में मैं इसको डालूँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा ग्राइंड। और ग्राइंड करके मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगा इस प्रकार से। तो इसको ग्राइंड करके इस प्रकार से स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमारा बनकर तैयार है, इसको मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं पालक को लूँगा और पालक का भी हमें एक मिक्सी में डालकर पेस्ट बना देना है। तो पेस्ट हमारा दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस प्रकार से दोनों पेस्ट रेडी हैं। उसके बाद मैंने लिया है आटा, आटा भी मैं 100 ग्राम लूँगा। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगा 3 टेबल स्पून पालक का पेस्ट, और इसको हाथ की मदद से एक टाइट सा डो तैयार करूँगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसका डो हमेशा टाइट लगाया जाता है, और इसको टाइट करके हमें इस तरीके से इसको आराम से गूंद कर इस तरीके से तैयार कर देना है। तो ये मेरा डो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको क्लीन रैप में इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूंगा। तो ये पहला आटा मेरा तैयार है। फिर मैंने लिया है 100 ग्राम आटा, और 100 ग्राम आटे के बाद जो है मैंने फिर इसमें 3 टेबल स्पून गाजर का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको भी मैं ठीक उसी प्रकार से हाथ की मदद से फटाफट इसको भी गूंद कर एक डो तैयार करना है। तो अपना जो है ये डो भी तैयार हो चुका है। तो आपको भी इसी प्रकार ये एक एक करके डो बनाने हैं, और इसी प्रकार से आपको भी गूंद कर थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं इसको भी जो है रेस्ट के लिए एक क्लीन रैप में छोड़ दूंगा। 10 से 20 मिनट के आपको रेस्ट देना होगा। तो दोनों डो मेरे तैयार हो चुके हैं, और तीसरा भी तैयार हो चुका है। तो इसको भी मैं जो है रेस्ट के लिए छोड़ दूंगा। तो तीनों डो अपने तैयार हो चुके हैं। तो इसको मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दूंगा। तीनों कलर चाहिए थे मुझे, तो मैंने 3 प्रकार का आटा लगाया है। तो आप एक सिंगल भी लगा सकते हो। तो उसके बाद मैंने लिया है गाजर 100 ग्राम, 100 ग्राम बीन्स, 100 ग्राम मशरूम, 100 ग्राम ब्रोकली, और 100 ग्राम लिया है बेबी कॉर्न। तो अब सबसे पहले हम इनकी जो है कटिंग करनी होती है। तो कटिंग के लिए मैं सबसे पहले गाजर को लिया है, तो इसको भी फाइन चॉप कर दूंगा इस प्रकार से। आपको भी गाजर को इसी प्रकार से कटिंग करनी है। उसके बाद बीन्स भी मैं फाइन चॉप कर दूंगा। तो ये भी बीन्स हमारा कटिंग हो चुका है। उसके बाद मैंने लिया बेबी कॉर्न, उसको भी सेम इसी प्रकार से फाइन चॉप करके डाल दूंगा। फिर लिया है मशरूम को भी फाइन चॉप कर दिया है, और ब्रोकली भी फाइन चॉप हो गई है। तो उसके बाद पनीर को भी फाइन चॉप कर देना। तो अपनी पूरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और फिर मैंने जो है इसको बॉयल करना है। और बॉयल करने के लिए पानी
पानी में, उबलते हुए पानी में डाल देना है। और ध्यान रखना है कि इसको हल्का सा हाफ ब्लांच करना होता है। तो 1 से 2 मिनट इसको पकाना है और उसके बाद एक छन्नी की मदद से इसको इस प्रकार से छान लेना है। तो इससे जो है इसका पानी सारा निकल जाएगा और स्टफिंग आपकी कभी फटेगी नहीं। तो ये छानने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो है 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगा। सबसे पहले तेल लिया है, फिर अदरक लहसुन दोनों डाल दूंगा। उसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगा सारी जो कटिंग करी थी उसको। और तो उसके बाद मैं नमक डालूंगा 1 टीस्पून। और उसके बाद ये वेज एरोमेटिक पाउडर है, इसको भी 1.5 टीस्पून डाल दूंगा। तो इसको डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा मैगी सीजनिंग और इसको मैं टॉस करूंगा अच्छे से जो ये सॉस मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 से 2 पंच मैंने लिया है अरारोट और इसको भी मिला लिया है। उसके बाद जो है मैं इसमें एक ट्रे में इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा सब्जी को, क्योंकि गरम गरम सब्जी से जो है मोमोज फट जाते हैं। तो सब्जी ठंडी करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं तीनों आटे को ले लूँगा और इसमें से एक छोटे छोटे डो ले लूँगा और इसको इस प्रकार से हाथों की मदद से पतला करूँगा। तो मैं फटाफट इसको इस प्रकार से बना लेता हूँ तीनों को। तो इस प्रकार से आपको भी इसको पतला पतला हाथ की मदद से इस प्रकार से बना लेने हैं। तो मैंने जो है इनको बना लिया है, दो मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं तीसरा भी इसी प्रकार से इसको हाथ की मदद से धीरे धीरे करके बना लूँगा। तो अपने जो है तीनों कलर के आटे के इस प्रकार से पतली पतली से आपको गोल गोल शेप देकर बना लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने हरा लिया है, उसके बाद बीच में लिया है वाइट और उसके बाद लिया है रेड वाला। तो इस प्रकार से आपको तीनों को मिला लेना है और फिर जो है इसकी साइड काट देनी है दोनों साइड से। और उसके बाद चाकू की मदद से आपको इसके जो है डो बना लेना है और बीच में आपको इस प्रकार दबाना पड़े कि ये जो है खुले ना। तो इस प्रकार से आपको चाकू की मदद से इतनी पीस करके इसके छोटे छोटे मोमो साइज के डो बनानी है। तो इस प्रकार मैंने सबका बना लिया है। तो अब मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा प्रेस करूँगा हाथ को, और हाथ को प्रेस करने के बाद आपको सारे इसी प्रकार इसको बना लेने हैं। तो इससे जो है ये जो है बीच से छूटते नहीं हैं, इसलिए जो है इसको पहले इस प्रकार से सारे गोलों को प्रेस करना होता है। तो इस प्रकार मैंने जो है एक एक करके सारे प्रेस करके रख दिए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आटा लूँगा और आटा के बाद जो है मैं इसकी मदद से इसको बेल लूँगा पतली परत से। पतली परत बनानी पड़ेगी, इससे जो है मोमोज काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो मैं इसको बेल लेता हूँ इस प्रकार से, और उसके बाद सारे एक एक करके आपको भी इसी तरीके से सबको बेल देना है। साइड से आपको पतला करना पड़ेगा, साइड मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी मोमोज की।
तो काफ़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग भी एक एक करके सबको इसी प्रकार बिल्कुल आराम आराम से प्रेस कर दें और इस प्रकार से इसको बेलते चले जाएं। तो सारी मोमोज जो है आपको इसी प्रकार बनाने हैं। तो मैंने सबसे पहले एक डो लिया है, उसमें मैं इस प्रकार स्टफिंग को भर दिया है। अब आपको जो है इसको मोमोज की शेप देनी है। तो सबसे पहले आपको कोने में पकड़ के एक साइड दबानी होती है। तो इस प्रकार से आपको आराम आराम से ये मोमोज की शेप देनी है। तो ये तैयार हो चुका है। इस तरीके से फिर मैं दूसरा भी लूँगा और इसको स्टफिंग करूँगा और उसके बाद जो है इसमें भी जो है एक मोमोज की शेप दूँगा। तो इस प्रकार से फटाफट मैं इसको बना लेता हूँ। तो ये भी बनकर तैयार हो चुका है और तीसरा भी ये देखो, आपको बड़े आराम से एक कोना जो है दबाना पड़ता है। इससे आपको ये कोना छोड़ना नहीं है। तो आपकी लेयर टू लेयर इसी प्रकार से आपको ऐड करनी पड़ेगी, इस प्रकार से। तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखो, अब मैं जो है इसको टोंग की मदद से स्टीम के लिए मोमोज स्टीमर लिया है। तो अब मैं इसको स्टीम करूँगा। तो इस प्रकार से आपको भी मोमोज को स्टीम करना है। तो मैं एक एक करके सारे मोमोज को इसमें स्टीम के लिए लगा दूंगा। तो ये जो है मेरे सारे मोमोज बन चुके हैं और अब मैं इसको करने जा रहा हूँ स्टीम। स्टीम करने के लिए आपको सबसे पहले पानी को लेना है। तो नीचे वाले बर्तन में आपको पानी गर्म कर देना है। तो ये पानी गर्म हो चुका है और उसके बाद मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा और इसको जो है 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दूंगा। तो 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है। तो हमारे मोमोज को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखो, इस प्रकार अपना मोमोज बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी इसी प्रकार मोमोज को बनाएं। ये देखो, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मोमोज कैसे लगे और आप लोग घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैंने जो है एक प्लेटर लिया है। तो मैं उसमें एक एक करके इसको इस प्रकार से सर्व कर दूंगा। तो सारे मोमोज को मैं प्लेटर में लगा दूंगा। आप लोग भी इसी प्रकार से मोमोज घर पर बना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलूँगा एक नई